प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्र सरकार में 48 घंटों के भीतर हुए 3 बड़े इस्तीफों ने देश भर में हलचल मचा दी है। पीएमओ के ताकतवर ओएसडी हिरेन जोशी, लॉ कमीशन सदस्य हितेश जैन और प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल की अचानक विदाई को लेकर सोशल मीडिया पर महादेव बैटिंग ऐप लिंक की चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की है और सरकार की चुप्पी सवालों को और गहरा रही है। क्या यह प्रशासनिक बदलाव है या किसी बड़े खुलासे की आहट? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। भारत में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पीएमओ के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली चेहरों में से एक हिरेन जोशी, जिन्हें दिल्ली से लेकर मीडिया हाउसों तक पीएम मोदी का सबसे गोपनीय मैन कहा जाता था, अचानक चुपचाप इस्तीफा देकर गायब हो जाएं। उनके साथ ही लॉ कमीशन के सदस्य हितेश जैन और प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल का पद छोड़ देना सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि एक ऐसे भूकंप की शुरुआत जैसा लग रहा है जिसकी गड़गड़ाहट अभी दबाई जा रही है, लेकिन इसके असर दूर तक हो सकते हैं। देश में 48 घंटे के भीतर हुई इन 3 बड़ी विदाइयों ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है। ट्विटर से लेकर व्हाट्सएप ग्रुपों तक एक ही चर्चा है कि क्या यह सब महादेव बैटिंग ऐप के पैसे, गठजोड़ और विदेशी नेटवर्क का नतीजा है? क्या सरकार पीएमओ के भीतर किसी सिस्टम क्लीनिंग की प्रक्रिया में लगी हुई है, या फिर किसी बड़े खुलासे की आहट मिलने पर इन हस्तियों को चुपचाप हटाया गया है? इसे लेकर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं कि आखिर इन लोगों ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया है। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसकी सीबीआई जांच हो। हिरेन जोशी के अमेरिकी पार्टनर कौन, कितना पैसा आया? सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि यह सब महादेव बैटिंग ऐप की वजह से हुआ, और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर महादेव बैटिंग स्कैम हिरेन जोशी ट्रेंड कर रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री के बेहद करीबी रहे ओएसडी हिरेन जोशी, जिनके इशारों पर मीडिया ताथैया करता रहा, उन्हें एकदम से हटा दिया जाता है। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल का एकाएक इस्तीफा हो जाता है। सुनने में आ रहा है आने वाले दिनों में और इस्तीफे होंगे, लेकिन वो क्या चीज है जिस पर लीपापोती की जा रही है? भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं। क्या इस देश को सच जानने का हक नहीं है? प्रधानमंत्री कार्यालय में कुछ तो गड़बड़ है। कांग्रेस ने सीधे सीधे पीएमओ का काला सच बताया है इसे। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हिरेन जोशी कौन सा बिजनेस कर रहे थे, कौन सी बैटिंग ऐप, कौन से विदेशी पार्टनर? सरकार जवाब दे। अब देखिए, सरकार को इसमें खुलासा तो करना पड़ेगा। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों को का गला घोंटने का बहुत काम किया है, और अब चर्चा में भी हैं। उनके साथी एक हैं जो लॉ कमीशन में अभी 7 महीने पहले ही आए थे, उनको आनंद फानंद में बाहर कर दिया लॉ कमीशन से। सुना सरकारी घर भी खाली करा दिए। क्या हो रहा है? देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन है, यह भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश में को जानने का हक है। कौन सी बैटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है उनकी? कांग्रेस का आरोप है कि पीएमओ में बैठे लोग विदेशी नेटवर्क से डील कर रहे थे और इसे छिपाने के लिए अचानक इस्तीफे करवाए जा रहे हैं। शीतल पी सिंह ने एक्स पर लिखा, सोशल मीडिया पर वायरल दस्तावेज और चैट्स में दावा किया जा रहा है कि जोशी को दुबई से महादेव ऐप के मालिकों की तरफ से मोटी रकम मिलती थी। विदेशी डील्स, चैनल मैनेजमेंट और नैरेटिव सेटिंग के बदले कमीशन। गिरफ्तारी से बचने के लिए अचानक अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा सौंपकर भाग गए, और इसके साथ ही उन्होंने लिखा, सोशल मीडिया पर अफवाह है कि लॉ कमीशन के जरिए बैटिंग कानूनों में ढील दिलाने की कोशिश की और उनका बंगला खाली करवाया गया। इसके साथ ही नवनीत सहगल को लेकर उन्होंने लिखा, यूपी के हर मुख्यमंत्री के प्रिय रहे सहगल पर भी उंगली उठ रही है, पर स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उनके इस सब में क्या भूमिका थी। लोग पूछ रहे हैं कि पीएमओ में बैठा शख्स अगर बैटिंग माफिया का हिस्सा था तो देश की सुरक्षा का क्या? 50,000 करोड़ का काला धंधा
और टीवी चैनल्स खामोश क्यों? रूबी अरुण ने एक्स पर लिखा, एक महिला है हिमानी सूद, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर भी हैं और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की भी करीबी हैं। फिर ये हीरेन जोशी की खास बनी। हीरेन ने इनके लिए इंडिया माइनॉरिटीज फेडरेशन बनाया और इस फेडरेशन में सभी इस्लामिक देशों के राजदूतों को जोड़ा गया। कुछ पावरफुल क्रिश्चियन, सिख, बौद्धिस्ट, पारसी, मुस्लिम धर्म गुरुओं को इसका सदस्य बनाया गया। हिमानी सूद ने उनका प्रतिनिधित्व किया और 5 फरवरी 2024 को इन सभी को मोदी जी से मिलवाने ले गई। इसके बाद हिमानी सूद को वेटिकन सिटी के पोप लुई 14 से भी मिलवाया गया, जहां हिमानी मोदी जी की तस्वीर के साथ ले गई थी, ताकि तस्वीर के जरिए पोप मोदी जी को 2024 के लोकसभा चुनावों में जीत का आशीर्वाद दे सके। प्रधानमंत्री की कई विदेश यात्राओं में हिमानी सूद को ले जाया गया, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलवाया गया। 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री की 75वीं सालगिरह पर हिमानी सूद ने मोदी जी के लीडरशिप के नाम मैं हूं भारत नाम से एक अभियान की घोषणा भी की गई। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की यह बात कही जा रही है। बहरहाल ये 3 इस्तीफे लगातार एक के बाद एक क्या कह रहे हैं, आप इनको लेकर के क्या सोच रहे हैं और क्या समझ रहे हैं, आप प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।